बच्चों, हम सिविक्स का चैप्टर नंबर पहला पढ़ रहे थे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। तो हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो संविधान है उसकी खास बातें क्या हैं। फेडरलिज्म मतलब हमारा संविधान बताता है हमारा जो देश है वहाँ जो सरकार होगी वो फेडरलिज्म के तौर पर काम करेगी। फेडरलिज्म का मतलब है जो सरकार है उसके अलग अलग लेवल होंगे। इंडिया में 3 लेवल होते हैं सरकार के। इट रिफर्स टू दी 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, नेमली सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड पंचायती राज। सेंट्रल लेवल देश के जो सेंटर पे बात होगी, मतलब पूरे देश को कलेक्टिव तौर पे देखने का काम जिन लोगों पे है उसे कहेंगे सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और ये काम होते हैं दिल्ली से। अगला है स्टेट लेवल, अलग अलग स्टेट में स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट चलेगी। अगला है पंचायती राज, विलेज लेवल पे जो काम विलेज लेवल में होंगे वो पंचायती राज में होंगे। सरकार का जो काम है वो 3 लेवल में बंटा है। देयर वर वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ इन इंडिया, सो द गवर्नमेंट वर्किंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली वाज नॉट सफिशेंट। हमारे देश में इतनी ज़्यादा कम्युनिटी थी कि सरकार दिल्ली में बैठकर देश की सारी कम्युनिटीज़ के बारे में जान सके और उसका ख्याल रख सके, ये बहुत मुश्किल था। उस वजह से सेंट्रल लेवल पर एक सरकार चाहिए, मगर इतने बड़े देश को सेंट्रल सरकार हैंडल नहीं कर सकती। इसलिए हर स्टेट में सरकार बनाएगी और पंचायत भी बनाएगी विलेज का काम देखने के लिए। Another level of government in the states was needed while each state enjoys autonomy in certain issues subject of national concern required that all of these states follow the laws of central government. हर राज्य में अपनी एक सरकार होगी। वो जो सरकार राज्य की है वो एटॉनमी इंजॉय करती है। एटॉनमी का मतलब होता है उसी के पास सारी ताकत है, जितने भी काम करवाने हैं किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मगर नेशनल कंसर्न के जो इश्यू हैं उसे मानने पड़ेंगे किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट के। दूसरा पॉइंट हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट suffrage for all citizens. This would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender. Whereas now people had a direct role in electing their representatives. भारत का जो संविधान है ये गारंटी करता है यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। इसका मतलब होता है अडल्ट, मतलब वो इंसान जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। मतलब जितने भी लोग जो अडल्ट हैं जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो उनको वोट करने का अधिकार है। हर आदमी इनकरेज होगा, चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे किसी भी जेंडर का हो। लोगों के पास सीधा रूल होगा अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। Separation of power. According to Constitution, there are 3 organs of government. The legislature, which refers to our elected representative. The executive, who are responsible for implementing laws and running the government. The judiciary, which refers to the system of courts. जो सरकार है इसके 3 ऑर्गन हैं। पहला जो ऑर्गन है वो है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर रिफ़र करता है हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब वो जिनको हम वोट दे के मंत्री बनाएंगे, एमएलए बनाएंगे। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना। दूसरा ऑर्गन है एग्जीक्यूटिव, वो है जिनका काम होता है कानून को इम्प्लीमेंट करना और सरकार चलाना। तीसरा है जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब है सिस्टम ऑफ कोर्ट, मतलब जो अदालतें हैं, अदालत भी अलग अलग लेवल पे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे है या पूरे नेशनल लेवल पे। फंडामेंटल राइट्स। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड अ राइट टू इक्वालिटी, all persons are equal before the law. The means that all persons shall be equally protected by the laws of the country. Right to equality, समानता का अधिकार। हर कोई कानून की नज़र में समान है, इसका मतलब सभी को देश के कानून द्वारा समान रूप से देखा जाएगा। Right to freedom. This includes the right to freedom of speech and expression, the right to form association, the right to move freely and reside in any part of the country. राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, चाहे देश के किसी भी कोने में हम जाके घूमें।
Right against exploitation. The Constitution prohibits human trafficking, forced labor, and employment of children under 14 years of age. शोषण के खिलाफ अधिकार। संविधान में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मानव तस्करी और काम करने पर रोक लगाई है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का सभी नागरिकों को, हर किसी को अधिकार है। काम करने का अधिकार है और अपने धर्म का प्रचार करने का भी अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। All minorities, religious or linguistic, can set up their own educational institution in order to preserve and develop their own culture. लोग संख्या में कम हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब किसी लैंग्वेज से रिलेटेड, किसी भी माइनॉरिटीज़ ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना सकता है जिससे वो प्रिजर्व और डेवलप कर सके अपना कल्चर। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। The right to constitutional remedies empowers citizens to approach the Supreme Court of India to seek enforcement or against infringement of their fundamental rights. संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार देता है। अगर किसी को लगता है कि उनके किसी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन हुआ है तो वो अदालत में जा सकते हैं। It refers that a state does not promote any one religion. सेकुलरिज्म का मतलब है अगर कोई सेकुलर देश होगा वो किसी एक पार्टिकुलर धर्म को ये नहीं कहेगा कि ये हमारी स्टेट का धर्म है। जो सेकुलर स्टेट होता है वो कहता है मेरे लिए सारे धर्म बराबर है। बच्चों, आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।